नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल फार्माकोलॉजी के पार्ट 4 को देखने जा रहे हैं और इस सीरीज़ को आपकी तरफ से जो प्यार मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और हमने जो प्रण लिया है फार्माकोलॉजी को एक आसान लेवल तक लेके जाने का, तो वो हम ज़रूर निभाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पूछता एक न्यूमेरिकल है, इसे समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। पूछा है इफ अ ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एट द रेट ऑफ 10 mg पर हावर। देखो यूरिन से ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है, रेट क्या है 10 mg पर हावर एट अ स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5 mg पर लीटर। देखो प्लाज्मा लेवल का कॉन्सेंट्रेशन दिया है ड्रग का 5 mg पर लीटर है। देन इट्स रीनाल क्लियरेंस इज। अब रीनाल क्लियरेंस क्या होगा हम लोगों ने बताना है। तो पहले तो देखो इस सवाल को सीधे सीधे पूछा जा सकता था कि जो क्लियरेंस है ना उसका मतलब होता है कितना प्लाज्मा बाहर जा रहा है ना, उस ड्रग के साथ में ड्रग के कंपेयर में कितना प्लाज्मा बाहर जा रहा है। आप समझेंगे ये प्लाज्मा क्यों बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये Cl को Pl से याद रखो, प्लाज्मा कितना बाहर जाएगा ये बताइएगा। आप पहले तो क्लियरेंस को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्लियरेंस, ये रीनाल क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। ये किसका वॉल्यूम की बात कर रहा है, प्लाज्मा के वॉल्यूम की बात कर रहा है। फ्रॉम विच ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड, है ना, ऐसा प्लाज्मा जिसमें पूरा ड्रग जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए इन यूनिट टाइम या फिर पर यूनिट टाइम। तो क्लियरेंस एक रेशो है, वॉल्यूम और टाइम का एक रेशो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे, इसको आसान भाषा में लिख दिया, क्लियरेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम, है ना, पर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो कितना प्लाज्मा बाहर जाएगा, अब इसको और डिटेल में ये डायग्राम के जरिए समझेंगे। देखो ये हमारा मान लीजिए ब्लड है, तो इसमें ये जो कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का दिया है ये 5 mg पर लीटर है ना। 1 लीटर के अंदर कितना ड्रग है 5 मिलीग्राम है। तो ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हो गया जो कि हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। 5 mg पर लीटर हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है। और ये ड्रग अब जब किडनी के द्वारा जो है हमारी यूरिनरी सिस्टम, इसमें यूरिन में एक्सक्रीट होगा, तो इसका जो रेट दिया है तो ये पर हार कितना जा रहा है 10 मिलीग्राम जा रहा है। पर हार कितना जा रहा है 10 मिलीग्राम जा रहा है। और हमें क्या पूछा है, रीनाल क्लियरेंस पूछा है कि कितना रीनाल क्लियरेंस होगा, है ना। तो ये बहुत आसान आप यहाँ पे बता सकते हो। देखो 1 लीटर के अंदर 5 mg है, जा कितना रहा है 10 mg जा रहा है, तो कितना लीटर जाएगा यहाँ से प्लाज्मा, है ना। 1 लीटर में 5 mg है, 10 mg जा रहा है, तो कितना लीटर जा रहा है 2 लीटर। तो आप डायरेक्टली ये इस तरीके से बता सकते हो, है ना। यहाँ ऑप्शन में भी दिया है 2 लीटर पर हार जो है हमारा क्लियरेंस होगा। तो 1 लीटर प्लाज्मा के अंदर 5 mg ड्रग है, एक्सक्रीशन का रेट जो है 10 mg पर हार है। 10 mg यानी इसका डबल हो गया है, तो यहाँ पे 2 लीटर लगेगा प्लाज्मा, है ना। तो अब इसको और डिटेल में समझेंगे। देखो एक और इसका जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप डायरेक्टली यहाँ पे यूनिट देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं ना। mg पर हावर है, ये mg पर लीटर है, और ऑप्शन आपको दिया है लीटर पर हावर। तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो भी ये लीटर पर हावर बन जाएगा, और 5 2 10 हो जाएगा, तो 2 लीटर पर हावर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्लियरेंस के इस जो डेफिनेशन है, एक्चुअल फार्मूला है, उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। देखो बात क्या चल रहा है यहाँ पे, क्लियरेंस का जो फार्मूला है वो है रेट ऑफ इलिमिनेशन पर यूनिट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। रेट ऑफ इलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होगा। रेट ऑफ इलिमिनेशन का क्या यहाँ पे यूनिट होगा, देखो वेट अपॉन टाइम होगा, कितना mg पर यूनिट टाइम होगा रेट ऑफ इलिमिनेशन, ठीक है। 10 mg पर हार दिया था। और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या, कितने लीटर में कितना ड्रग है ना, वेट अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो वेट वेट कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा और टाइम नीचे चला जाएगा, ठीक है। वेट अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन वेट हो जाएगा, वेट वेट कैंसिल, वॉल्यूम बाय टाइम बचेगा। तो ये हमारा क्लियरेंस का जो फार्मूला है वो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें जो प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया गया है उस वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करके इसको सॉल्व करते हैं। क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ इलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ इलिमिनेशन हमें दिया था 10 mg पर हावर, ठीक है। यूरिन में ड्रग जो एक्सक्रीट हो रहा था वो कितना हो रहा है 10 mg पर हावर हो रहा है, और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया है 5 mg पर लीटर। तो सीधे सीधे लिख दिया, तो mg कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 और लीटर ऊपर आके हावर नीचे जाएगा, 2 लीटर पर हावर, ठीक है। तो क्लियरेंस को याद रखिएगा, कितना कितना प्लाज्मा जा रहा है, Cl इज इक्वल टू Pl से याद रखिएगा कितना प्लाज्मा जा रहा है। देखो 1 लीटर प्लाज्मा के अंदर 5 mg ड्रग है, और जा कितना रहा है 10 mg पर हार जा रहा है। अब 10 mg यानी इसका डबल हो जाएगा, अब 5 को 10 बनाएंगे तो इसको
यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 लीटर, 1 लीटर में 5 है, 2 लीटर में 10 आएगा और 10 जा रहा है तो 2 लीटर प्लाज्मा यहाँ पे आउट होगा। तो जब भी क्लियरेंस की बात आएंगी प्लाज्मा को जरूर याद रखना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी दोस्तों। बहुत आसान तरीके से आप तुरंत जवाब दे सकते हो, है ना। चलो क्लियरेंस से रिलेटेड और भी कुछ सवाल देखते हैं यहाँ पे। देखो पूछा है ड्रग एलिमिनेशन बाय, अगर कुछ ऑर्डर दिए है ना जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमिनेशन में होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, इस पे सवाल बनते हैं दोस्तों। अगर आपका ड्रग एलिमिनेशन का प्रोसेस जो है, ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, तो इसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमेंट होता है दोस्तों। जैसे हम बोलेंगे कि आधा जा रहा है ना, क्वार्टर जा रहा है, या फिर 30% जा रहा है, 20% जा रहा है, जो भी जा रहा है फ्रैक्शन जो है ना वो कांस्टेंट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट से एफ फ्रैक्शन को याद रखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन एफ से है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है वो एलिमिनेट होता है, और इसीलिए इसका क्लियरेंस जो है ना वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका क्लियरेंस जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा दोस्तों। और अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक की बात करेंगे, इसमें एक कांस्टेंट अमाउंट जो है एलिमिनेट होगा। जैसे आपको अपने अगर 100 mg ड्रग दिया तो उसमें से 10 mg जा रहा है, एक कांस्टेंट अमाउंट जाएगा। ठीक है, आप 200 mg भी दोगे तो भी 10 mg ही जाएगा, एक कांस्टेंट अमाउंट यहाँ से आउट होगा, एलिमिनेट होगा। इसलिए इसका क्लियरेंस जो है वो वैरी कर जाता है, और इसका क्लियरेंस जो है डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जैसे जैसे बढ़ेगा क्लियरेंस वैसे वैसे डिक्रीज होगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में ये कांस्टेंट होता है क्लियरेंस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोगों ने। अब अगर ये कांस्टेंट होता है क्लियरेंस, तो आप लोगों ने को ये भी सवाल पूछा जा सकता है। देखो अगर क्लियरेंस को कांस्टेंट कर दिया तो हमारा रेशो क्या था क्लियरेंस का, रेट ऑफ इलिमिनेशन डिवाइडेड बाय उसमें प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन था। ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ इलिमिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के, क्योंकि क्लियरेंस तो कांस्टेंट है ना। तो रेट ऑफ इलिमिनेशन को जितना आप डबल करो ट्रिपल करोगे, उतना ही प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है स्टेडी स्टेट वाला वो भी डबल ट्रिपल या फिर हाफ होगा। ठीक है, इसके प्रोपोर्शन में ही होगा। इस आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, इसको डबल कर रहे हैं तो इसको भी आपने डबल कर दिया, इसको 1/4 कर रहे हैं तो इसको भी 1/4, हाफ कर रहे हैं तो ये भी हाफ हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको कभी कभी रेट ऑफ इलिमिनेशन की जगह पे डोज रेट भी बोला जाएगा। डोज रेट को अगर हम डबल कर देते हैं, डबलिंग द डोज रेट, तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में क्या बदल आएगा, तो ये भी डबल हो जाएगा। अगर इसको ट्रिपल कर दोगे तो ये भी ट्रिपल, इसको हाफ कर दोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो ये है, अगर क्लियरेंस आपका कांस्टेंट है तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने ये भी चीज़ों को याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका जो जवाब था वो भी आप लोगों ने लिख देना है। क्या है इसका जवाब, आया अपना 2 लीटर/आवर आया है ना, इसको टिक कर देते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा है व्हेन द सेम डोज ऑफ अ ड्रग इज रिपीटेड एट द हाफ लाइफ इंटरवल्स। ठीक है, सेम डोज ऑफ ड्रग को रिपीट दिया जा रहा है जबकि ड्रग का हाफ लाइफ इंटरवल नजदीक आ रहा है तब। ठीक है, द स्टडी स्टेट प्लेट्यू प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज रीच आफ्टर। तो ये जो स्टडी स्टेट जो आएगा ड्रग का वो कितने हाफ लाइफ के बाद में आएगा वो बताना है। ठीक है, देखो इस प्रॉब्लम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और फिर से एक बार इसको रीड करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ निकाला है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस हाफ लाइफ। ठीक है, अब देखो मान लो हाफ लाइफ तो सभी को पता होगा ना, इसमें ड्रग जितना भी प्रेजेंट है उसके आधा हो जाता है। एक हाफ लाइफ होने के बाद में वो ड्रग जो है आधा हो जाता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, पहला हाफ लाइफ, दूसरा हाफ लाइफ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। और यहाँ पे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी हमारा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 400 mg का हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, और जब भी इसका हाफ लाइफ ख़त्म हो जाएगा, जितना भी होगा वो 2-4 मिनट, 2-4 घंटे, 1-2 दिन जो भी होगा, तो उतना टाइम जाने के बाद फर्स्ट हाफ लाइफ जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये 400 का आधा हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर से सेकंड हाफ लाइफ जो होगा, जो प्रेजेंट है उसका आधा होगा, 200 का 100 हो जाएगा। फिर तीसरा हाफ लाइफ होगा तो जो प्रेजेंट है उसका आधा यानी 50 हो जाएगा। चौथा हाफ लाइफ होगा तो 50 के आधा 25 हो जाएगा। पांचवें पे 12.5 हो जाएगा, आगे 6.25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हाफ लाइफ से जो भी हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेट वो धीरे 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 डिक्रीज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और इस तरीके से ये 4-5 हाफ लाइफ के बाद में ये अप्रोक्सीमेटली ड्रग खत्म भी हो जाता है। ठीक है, मान लेना है। अगर पूछा आपको ड्रग रेट ऑफ एलिमिनेशन कब मतलब अप्रोक्सीमेट खत्म कब हो जाता है, तो 4 से 5 हाफ लाइफ के बाद में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको सवाल में क्या पूछा है कि रिपीटेडली वो ड्रग दिया जा रहा है, कब दिया जा रहा है,
एट एवरी हाफ लाइफ इंटरवल, एट एवरी हाफ लाइफ, जैसे हाफ लाइफ पहला हो गया तो आपको फिर से उतना ही डोज दिया जाएगा, सेकंड हाफ लाइफ आएगा तो उतना ही डोज दिया जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ आने के बाद और डोज दिया जाएगा। तो इस तरीके से डोज दे रहे हैं। तो और हमें पूछा है कि ये जो प्लेट्यू फेज है, एक कांस्टेंट जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है स्टडी स्टेट हमें जितना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, वो कब आएगा, कितने हाफ लाइफ के बाद आएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने 400 का डोज दिया है ना, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 400 था, तो पहला हाफ लाइफ हो जाएगा तो ड्रग कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, उसके बाद में तुरंत हमने फिर से 400 देना है, तो 400 और 200 600 बनेगा। फिर इसका हाफ लाइफ आएगा तो ये 300 बन जाएगा। ठीक है, और 300 बनेगा तो फिर से हमने यहाँ पे 400 का डोज दे देना है, तो 300 और 400 700 बनेगा। फिर हाफ लाइफ होगा तो 350 बचेगा, फिर से 400 दे देना है इसको, फिर 750 बनेगा। फिर इसका हाफ लाइफ होकर आधा हो जाएगा 375, फिर से 400 दे करके ये इसको 775 बन जाएगा, और ये फिर धीरे आकर के ये नियर अबाउट 400 तक आ जाएगा, जो भी हमारा प्लाज्मा स्टडी स्टेट लेवल कॉन्सेंट्रेशन है उसके आसपास आ जाएगा। तो इसका इसीलिए जब तक हमारा ये 4 to 5 हाफ लाइफ नहीं हो जाता तब तक ये प्लेट्यू फेज यानी स्टडी स्टेट जो है प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन की उसको अचीव नहीं कर पाता है दोस्तों। तो इसके लिए कम से कम 4 to 5 हाफ लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 तक के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो ये 4 to 5 हाफ लाइफ हमने जवाब में लिख देना है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे सवाल क्या बोल रहा है कि एवरी हाफ लाइफ पे आपको जो प्रीवियस डोज है वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वो जो प्लाज्मा लेवल जो है स्टडी स्टेट लेवल जो है ड्रग का, वो आने के लिए 4 to 5 हाफ लाइफ लगेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछता है सवाल, द लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गवर्न बाय, लोडिंग डोज को कौन गवर्न करता है। तो पहले तो आपको लोडिंग डोज का फार्मूला पता होना चाहिए, फिर भी आप इसका जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है प्लाज्मा हाफ लाइफ, रिनल क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो लोडिंग डोज को कौन गवर्न करता है, पहले समझिएगा लोडिंग डोज क्या होता है। ठीक है, हमें जो भी प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, जो हमारा टारगेट है, उसको अटेन करने के लिए हम जो डोज देते हैं, एक डोज दो या फिर नंबर ऑफ डोजेज दिए जाते हैं किसी किसी कंडीशन में, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उसे हम बोलेंगे लोडिंग डोज। ठीक है, तो ये लोडिंग डोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितना ड्रग दोगे आप उस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को अचीव करने के लिए, आपके टारगेट अचीव करने के लिए। तो उसका फार्मूला है टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी को बहुत जगह एफ से डिनोट किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को वीडी से डिनोट किया जाता है। तो वीडी डिवाइडेड बाय ये बायो अवेलेबिलिटी मल्टीपल बाय टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आपको फार्मूला में क्या दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोडिंग डोज को कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, उस पर ये डिपेंड करता है लोडिंग डोज। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो लोडिंग डोज ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का कम होगा तो लोडिंग डोज कम होगा। जितना लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है ना, जितना लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी ड्रग की, उतना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा और उतना लोडिंग डोज भी ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब क्या आएगा, ये ऑप्शन सी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लोडिंग डोज कौन करता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इसके पहले पार्ट में देख लिया है, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हमारी जो ये फार्मा नोट्स की पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है ना, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। इस कंट्रीब्यूशन के तुरंत बाद आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहां पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों। हर वीकली बेस पर इसे अपडेट भी किया जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, आपको तो ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। और जो लोग आगे बढ़िए तो और करियर में जिनको अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जीपैट हो या फिर फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी हो, तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। और इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हुआ है, उनका सिलेक्शन भी हुआ है अच्छे अच्छे पोस्ट में। क्लास 2 क्लास 1 पोस्ट जो है ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट पे भी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से। तो आपको भी इसका बहुत सारे हद तक फ़ायदा होगा दोस्तों, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट भी आपके यहाँ पे क्लियर करते रहेंगे हम, तो हमारा हौसला भी आप लोगों ने बढ़ाते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा है, मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज यूजफुल इन केस ऑफ। देखो ये जो हमने पढ़ा है कि क्लियरेंस क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, और जो पढ़ा है लोडिंग डोज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सब कुछ हम जो चीज़ें कर रहे हैं ना, वो हमारे ड्रग के अंदर सॉरी ब्लड के अंदर जो भी ड्रग है ना, उसको मॉनिटर करते रहना है, कि चेक करते रहना है कितना ड्रग है ना, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो ये मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा में ड्रग कितना है, हमारे ब्लड में ड्रग कितना आया है, उसको चेक करना क्यों ज़रूरी है, और ये कौन से ड्रग के लिए ज़रूरी है, ये बताना है हमें यहाँ पे। इट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ, कौन से ड्रग के केस में आप ये ज़रूरी समझते हो कि उसका जो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है, उस ड्रग का जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है उसको चेक करना ज़रूरी है, कौन से केस में। यहाँ ऑप्शन दिया आपको, डायूरेटिक्स है, लियोडोपा, लिथियम, या फिर जनरल एनेस्थेटिक। तो कौन सा ड्रग हम पेशेंट को देने के बाद में ये ज़रूरी समझते हैं कि उसका जो ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो चेक करना ज़रूरी है, मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो इस ऑप्शन में से आपको सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम का क्या है, ये लो सेफ्टी मार्जिन रखने वाला ड्रग है दोस्तों, बहुत ही छोटा मार्जिन है इसका। थोड़ा सा भी ड्रग अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा उस पेशेंट के लिए। इसके लिए इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है और ये यूज़फुल है दोस्तों। और बाकी केसेस में इसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो भी हम यहाँ पे आगे के क्वेश्चन में समझने वाले हैं। तो लिथियम को क्यों मॉनिटर करना है, क्योंकि ये लो सेफ्टी मार्जिन रखने वाला ड्रग है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स इज ऑफ नो वैल्यू। देखो अगर किसी पेशेंट को आप जनरल एनेस्थेटिक दे रहे हो तो उस जनरल एनेस्थेटिक का प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन को चेक करना, मॉनिटर करना, ये कोई मायने नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं दोस्तों। क्यों नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन में दिया है, इट नीड्स एक्टिवेशन इन द बॉडी, या फिर ये जो जनरल एनेस्थेटिक्स आर हीट एंड रन टाइप ऑफ ड्रग, या फिर देयर रेस्पॉन्स इज ईजियर टू मेजर, या फिर हैविंग इरिवर्सिबल एक्शन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, जो भी जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स है उनका रेस्पॉन्स जो है इजीली मेजर किया जा सकता है। इसके लिए इसको मॉनिटर करना कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और ऐसी कोई प्रैक्टिस करता भी नहीं है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो सामने ही होता है, बहुत इजीली मेजर किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे बाकी सारे देखेंगे हम, जैसे किसी ड्रग को एक्टिवेशन जो है उसका बॉडी में होता है, इस तरीके से जो लिवोडोपा है ना वो इनएक्टिव होता है, बाहर जब बॉडी में जाता है तभी एक्टिवेट होता है। तो लिवोडोपा का भी हमें कोई प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका रीज़न क्या है, लिवोडोपा नीड्स द एक्टिवेशन इन द बॉडी। बहुत सारे हिट एंड रन टाइप के ड्रग होते हैं जिनका एक्शन बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो वैसे टाइप के ड्रग यहाँ पे आएंगे, जैसे माओ इनिबिटर्स हुए, ओमेप्राजोल हुआ, रिस्परीन हुआ, या फिर हमारा ये ग्वानेथिडीन हुआ। तो इस टाइप के ड्रग यहाँ पे आएंगे। और ये जो है रेस्पॉन्स इज ईजियर टू मेजर है ना, जिस ड्रग के रिस्पांस को देखना, मेजर करना इजी होता है, तो उस टाइप के ड्रग के कंडीशन में भी ये मॉनिटरिंग ज़रूरी नहीं होता है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक्स, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, या फिर एंटी कोएगुलेंट ड्रग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक्स भी आ गया। और जो है हैविंग इरिवर्सिबल एक्शन, इसमें हम ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग जो है तो इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं, जिनका इरिवर्सिबल एक्शन है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जनरल एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग है जिनका रिस्पांस इजीली मेजर किया जा सकता, तो क्या ज़रूरत है उसको मॉनिटर करने की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसको ही देख लेना है कि मॉनिटरिंग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन किस में यूजफुल है और किस में नो वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो वही एक बार देख लो, यहाँ पे यूजफुल किस में रहेगा। देखो मॉनिटरिंग जो है प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरी होती है अगर पॉइजनिंग वाला ड्रग है, और अगर रिनाल फेलियर हुआ है पेशेंट को तो ये ज़रूरी होता है। एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वल्सेंट, साइकोलॉजिकल ड्रग्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे एंटीबायोटिक्स आएंगे इसमें, एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, लिथियम, डाइगॉक्सिन, थियोफाइलिन जैसे लो सेफ्टी मार्जिन रखने वाले ड्रग की मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसका जो मार्जिन है, सेफ्टी मार्जिन, वो बहुत छोटा है। और किस में नहीं यूज़फुल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन की, तो इसमें ये ड्रग आएंगे, डायूरेटिक्स, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कोएगुलेंट, जनरल एनेस्थेटिक्स है ना, क्योंकि इनका रिस्पांस जो है बहुत इजीली मेजर किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लिवोडोपा की, तो इसके एक्टिवेशन जो है बॉडी में होता है। माओ इनिबिटर, रिजरपाइन, गोनेथिडीन, ओमेप्राजोल जैसे ड्रग है, हिट एंड रन टाइप वाले ड्रग, तो ये जो है इनका एक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है। और नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग जो है, ये इरिवर्सिबल
एक्शन बताते हैं दोस्तों, है ना। तो इसके लिए इनका भी कोई मतलब नहीं होता है मॉनिटरिंग करने का, चेक करने का। तो इन सारों को याद रखिएगा। अगर इस पे क्वेश्चन बना तो इस टाइप के ही बनेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये सारा सेशन पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, मेरी उन लोगों से दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।